हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि देने जा रहे माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं। और आप लोगों का प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हिंदी का बिल्कुल, आप लोगों को मातृभाषा हिंदी का बिल्कुल 100% पूरा का पूरा जितना भी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा ना, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा। बिल्कुल आप लोगों का हूबहू यही वाला पेपर रहेगा हिंदी में। चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में पढ़े तो 101 सेट कोड होगा, सेकंड सीटिंग में पढ़े तो 201 सेट कोड होगा। अगर ये आप हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और आप इधर उधर मत जाइए, बिल्कुल ये वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए आपका हिंदी में 100 नंबर 100 में 100 रखा हुआ है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले आपको बता दो 450 प्लस ड्रीम है। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को आप एक भी जगह स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चे, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चे, मैं आज के वीडियो में सब्जेक्टिव कवर करूंगा, क्योंकि इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर चाहिए, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाइए और देख लीजिए, चैनल पर भी अपलोडेड है। तो चलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ सीधे आपको प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ तो अब ऑब्जेक्टिव फिर बार बार करना सही नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए सब्जेक्टिव सीधे स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं विथ आंसर के साथ लाए हूं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको पूरा पढ़ लेना है। देखिए खंड ब में दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके किसी एक गद्यांशों के यानी कि प्रश्न उत्तर दें। देखिए आपको पढ़ के देना है, 5 का देना है। देखिए जैसे मैं 1 का क का ये पूरा पूरा गद्यांश दिया हुआ है, आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसका डायरेक्ट आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका गद्यांश का, कि राहुल संस्कृत्यान के व्यक्तित्व कैसा था। आपको सीधे कि राहुल संस्कृत्यान का व्यक्ति कहता है यावरी वृत्त के कहता है धुमक्कर प्रकृति का था। कि उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत कौन थे। तो राहुल कहता है सक्रियतन के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और तिब्बत में सर्ववर्ष कहता है मेरी यूरोप यात्रा था, मेरी तिब्बत यात्रा, बिल्कुल। चले तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जनजीवन की झांकी, तो झांकी किस यात्रा वृत्तांत से मिलती है। इनकी तिब्बत में सेवा वर्ष यात्रा वृत्तांत के जीवन की झांकियां मिलती है, बिल्कुल नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 1 का कौन में किस यात्रा वृत्तांत में कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को रोचक वृत्त कहता प्रस्तुत किया है। तो इसका सीधा आपका आंसर मेरी यूरोपीय यात्रा में यात्रा वृत्तांत में कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोचक वृत्त हैं, बिल्कुल। देखिए 5वां नंबर क का कि मेरी तिब्बत यात्रा में किसकी निरूपण किया गया है। तो सीधे आपको लिखना है कि मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहरी निरूपण मिलता है, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह से आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 का क और ख रहेगा, जिनमें से आपको क का जवाब देते तो ख का जवाब आपको नहीं देना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर के निम्नलिखित गद्यांशों का पढ़ के इनमें से किन्हीं यानी कि प्रश्न के उत्तर देना। जैसे मैं आपको क का दूंगा, इसका भी 2 का तो आप क का गद्यांश को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए इसका पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। संसार के किस प्रकार के मनुष्य की पूजा की है। तो आपको सच्चे मनुष्यत्व का परिचय देने वाले व्यक्ति इस संसार के पूजा होते हैं। किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। तो जिन लोगों का उद्देश्य जीवन में सिर्फ रुपया जमा करना रहा उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, बिल्कुल। देखिए ये क का तीसरा नंबर, 2 का क का तीसरा नंबर कैसे व्यक्ति के समाज उपासना करता है। कि समाज यशस्वी व्यक्ति की उपासना करता है, बिल्कुल। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन होता है आपका क का संसार में धन के पुजारियों की क्या गति होती है। संसार में धन की पुजारियों का कोई नाम तक नहीं लेता है। क का 5 का इस गद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो अपन की कृत्य सस्य जीवित, बिल्कुल आपका इसका इतना लिख देना है, ठीक है। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन होता है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे परिसर में की महत्वता पर लिखेंगे तो उसका भूमिका, महत्व और उपसंहार लिखना है। जैसे राष्ट्रीय भाषा में लिखेंगे तो उसका आरंभ, पक्ष, तथ्य और आवश्यकता और उपसंहार लिखना। देखिए जैसे आपको इनमें से किसी एक पॉइंट पर जैसे लिखिएगा ना, तो उसमें बिंदु है, ठीक, उन सभी बिंदु यानी कि जो है मुख्य बिंदु है उन सभी पे लिखना। जैसे एक पे लिखिएगा तो उसका यानी कि मुख्य जो बिंदु है उस सभी पे यानी कि निबंध A to Z लिखना है, ताकि आपको तभी 10 नंबर देंगे।
जैसे अगर हमारा विद्यालय पे लिखेंगे तो प्रारंभ ये देख सकते पढ़ सकते बिल्कुल मित्रता पे प्रारंभ लाभ हानि क्या है उपसंहार क्या है, ठीक है। सो कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए वो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस पे जैसे भूमिका इतिहास महत्व उपसंहार। तो चलिए मैं परिसर महत्वता पर लिखता हूँ। ए नंबर जो है ना परिसर महत्वता बिल्कुल 1 नंबर का। तो सीधे आपको उत्तर लिखना है कि भूमिका परिसर की सफलता की कुंजी के बिना परिसर में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए परिश्रम करना प्रत्येक का कर्तव्य है। इस इतिहास का साक्षी है कि उन्हें परिश्रम का तो महत्व नहीं समझा, उनका पतन निश्चित रूप से हुआ बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिए जब परिश्रम का अर्थ क्या था कि सृष्टि के सारे जीव परिश्रम के सहारे ही जीते हैं। चींटी से लेकर ज्ञान पुंज मानव तक अपना जीवन यापन परिश्रम से ही करते हैं। अतएव परिश्रम का संबल पकड़े रहना सबका धर्म। किंतु इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि परिश्रम वही है जिससे निर्माण होता है, रचना होती है। नदी के किनारे बैठकर पानी पीटना भी परिश्रम है, लेकिन उसे कोई निर्माण नहीं होता है। जैसे आप कहेंगे कि उन्नति का केंद्र पर लिखना तो कि परिश्रम मानव का मुख्य केंद्र बिंदु। परिश्रम करने वाला ही जीवन संग्राम का सफल होता है, और जो छात्र परिश्रम नहीं करता परीक्षा में असफल होते। देखिए जैसे आप लोग होते क्या परिश्रम नहीं करते, आप लोगों को परिश्रम करना वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी लिंक दिया हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव वीडियो भी जाके देखिए सभी सब्जेक्ट का, ताकि परिश्रम कीजिएगा तभी आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार किसान के परिश्रम पर देश का विकास निर्भर करता है, और जो श्रमिक के श्रम पर उद्योग कोई भी देश बिना परिश्रम किए संपन्न राष्ट्र कभी नहीं कहला सकता है। तो जापान श्रम के फलस्वरूप ही विश्व में है बिल्कुल। देखिए ये सारे आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए तो क्षमेने लभते विद्या लक्ष्मेने कहता लभते धनम कहता ये है ना बिल्कुल। तो इसका लाभ के बारे में लिखना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये लिखा हूँ। तो लाभ परिश्रम का लाभ क्या होता है। कुछ लोग परिश्रम की अपेक्षा भाग्य को महत्व देते हैं, कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता वही होता है, किंतु बिना हाथ हिलाए भोजन की भी मुंह में नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात आता है। केवल भाग्य के सहारे बैठना ठीक नहीं है। अगर आप कहिएगा जो एग्जाम में आना है तो वो आएगा ही, मतलब जो नंबर नसीब में है किस्मत में है भाग्य में, तो वो नहीं है। आप परिश्रम कीजिएगा तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। जैसे उपसंहार पर लिखेगा तो आता है हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रमजीवी ही ईमानदार कर्तव्य निष्ठ तथा देश प्रेमी होते हैं। परिश्रमी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, किंतु अकर्मण्य अथवा कामचोर बेईमान निष्ठुर और देशद्रोही होते हैं। ऐसे व्यक्ति देश जाति के हानि के सिखाए और कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ श्रमी या परिश्रमी ही इतिहास है पन्नों पर अपना नाम अमर रखते हैं बिल्कुल। देखिए आप जितना परिश्रम कीजिएगा उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए देखिए आपको अपने छोटे भाई को कहता है जन्मदिन पर लक्ष्य कहता है उपलक्ष्य का एक बधाई पत्र लिखे, या फिर अथवा में कहता कंप्यूटर शिक्षा या कहता अनिवार्यता पर शिक्षक एवं छात्र के बीच संवाद लिखे। तो मैं जो लिखा हूँ अपने भाई के जन्मदिन पर लिखा हूँ। देखिए एक का लिख रहा हूँ, 4 का मतलब पहला का लिखा हूँ। तो चलिए सीधे आपको लिखना है कि प्रिय सौभाग्य कहता सुभाष तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास दिन पर भगवान से ही यही दुआ करता हूं कि तुम्हारा हर एक सपना सच हो और तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी कहता मुस्कान और खुश मिजाजी से घर को कहता रंगीनियत रहती है, और वह सच में अनमोल है। तो बिल्कुल इतना लिख देना। उसके बाद फिर आपको आगे लिखना है कि तुम हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण से हमें प्रेरित करते रहो। तुम्हारी सफलता की यात्रा अब तक बहुत शानदार रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी तुम ऐसे ही शानदार कामयाबी हासिल करोगे। तुम्हारे चेहरे पर जो कहता आत्मविश्वास और जोश है वही तुम्हारी सफलता का राज है बिल्कुल। मतलब आज के दिन आपको लिखना आगे क्या, तो आज के दिन सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम दुनिया से सबसे खुश और स्वस्थ इंसान बनो। तुम्हारी खुशी और समृद्धि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हमें एक दूसरे का साथ हमेशा ऐसे ही मिलता रहता है, और हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें। तो तुम हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहो। खूब मजे करो और अपने इस खास दिन को खूब मनाओ, और याद रखना जो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल। 15 जनवरी आपको जिस दिन पत्र लिखेगा, आपका एग्जाम है ना 17 फरवरी को, तो आप 17 फरवरी 2025 कर दिएगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया रहेगा।
17 फरवरी कर दिया 2025, बिल्कुल। पटना आपको लिखना है, तुम्हारा भाई, आपका अपना नाम लिख देना है, आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं तुम्हारा नाम लिखा हूँ तो आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो नाम है, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट का मैं नाम लेता तो क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट वही नाम को लिख देते, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम कर दिया वहाँ पे, ठीक है। देखिए 5 में के निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे लगभग 20 से 30 वर्ड में। एक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है। विभाजन जातिवाद के सीमांक नहीं है। सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक ही समाज निर्माण करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिए थे। वह मार खाने के बाद देर रात घर पहुंचता है। जब तो अपने पिता के सामने देखता है तो वह मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मार के बदले उसे प्यार मिलता है। पिता मदन को गोद में लेते हैं और उसे शाबाशी देते हुए। इस तरह पिता के व्यवहार को देखकर मदन हक्का बक्का रह जाता है। बिल्कुल कहता है घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों का जिक्र करते हैं? घर शहर और देश के बाद जो कवि हमेशा जिक्र करते हैं ना, तो वो करते हैं घर शहर और देश के बाद कवि नदी हवा आदि को बचाने की बात करता है। बदले परिवेश प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों का जलस्तर घट रहा है। हवा मुंह में का जहरीले गैस घुल रहे हैं। जंगल काटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी है या फिर पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण पड़ी हुई है और मानव निर्मित कहता बम ने मानव को ही कहता तबाही गर्त के कहता धकेल दिया है। कहता आयुधों की होर लगी है। दुनिया स्वयं संकट के बदले से गिरने लगी है। तर्क वितर्क किस परिस्थिति में स्वयं फंसती जा रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सारे इतना लिख देना है, आपको जितना क्वेश्चन का आंसर देना है मैं उतना क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये 6 नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दे लगभग 100 शब्द में। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्य दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? ये वारेन हेस्टिंग के वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के भरे हुए एक घड़ा मिला था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के समझकर कहता है भिजवा दिए। यह ऐसा उपहार होगा जिसके गणना उसके द्वारा कहता प्रेषित सर्वोत्तम कहता दुर्लभ वस्तु में की जाएगी। कंपनी निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गाला डाले। बिल्कुल चलिए बिल्कुल आपको इतना ही क्वेश्चन का आंसर लेना, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले आपको सबसे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव वीडियो हो जाके देख लीजिए, नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। और अभी तक आप 100% पूरा का पूरा लड़ने वाला क्वेश्चन चाहते हैं, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं हूबहू, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक। आपको नोट्स भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा बहुत ही कम रुपये में। और प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि अगर ये आप आंसर की या फिर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, वाला PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा, गूगल पर जाके सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।